गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम कन्हैया कुमार है और मैं आपका आज लेक्चर नंबर 6 लेने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और नए जोश और उमंग के साथ आप हम सब से जुड़े होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि लेक्चर नंबर 6 शुरू करने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 से आप स्टार्ट किए होंगे। प्यारे बच्चों, जब आप सीक्वेंस से चलिएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। लेक्चर नंबर 1 देख के लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, जो भी लेक्चर पीछे हो गया है प्यारे बच्चों, उसको आप करने के बाद ही लेक्चर नंबर आप 6 अगर देखिएगा, तभी आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आप लेक्चर नंबर डायरेक्ट 6 देखिएगा तो उतना कुछ बेनिफिट नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में 20% जहाँ से क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, वहाँ वो आपका हो गया है पहले ही। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में जहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो आपका हो गया है। और त्रिकोणमिति में 20 नंबर का क्वेश्चन जो है, हम आपको बताए हैं कि अनुपातिक सूत्र हो गया, उसी पर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 20% का क्वेश्चन उसी से पूछता है। तो प्यारे बच्चों, अब आइए थोड़ा हम 8.2 की ओर बढ़े। उससे पहले कुछ थ्योरी हो जाए जो कि हमें अच्छा लगे पढ़ने में। पहले तो हम कॉन्सेप्ट जानेंगे प्यारे बच्चों। 8.2 शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे। प्यारे बच्चों, 8.2 से पहले मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं प्यारे बच्चों, उसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट में रिवीजन करवा देता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाया था कि अगर अगर कोण को आप बदलिएगा तो उसका लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा, लेकिन लेकिन हाइपोटेनस यानी कर्ण जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। प्यारे बच्चों, कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। क्या चीज़ बदलता है प्यारे बच्चों? बदलता है सर लंबाई, बदलता है लंब सर, और आधार सर कोण के आधार पर बदल जाता है सर। अगर कोण आप कुछ भी मानिए, अगर ए को मानिए तो उसका लंब बदल जाएगा और आधार बदल जाएगा। अगर कोण सी को मानिए तो उसका लंब बदल जाएगा और आधार क्या होगा? बदल जाएगा। ये चीज़ हम पढ़े थे प्यारे बच्चों। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। आप सबको पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं प्यारे बच्चों। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि यह 6 अनुपातिक मान सभी बच्चे को याद होगा। क्या बच्चे सभी को याद है? यस सर, याद होगा 100%। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। उसके बाद इसका विपरीत चीज मैं बताया था। इसका विपरीत क्या होता है? अनुपातिक मान का विपरीत क्या होता है? साइन थीटा का विपरीत उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है। सर, अगर साइन थीटा का उल्टा 1/कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक थीटा का भी उल्टा 1/साइन थीटा होगा। प्यारे बच्चों, सेक थीटा का उल्टा 1/कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा का भी उल्टा प्यारे बच्चों 1/सेक थीटा होगा। अगर प्यारे बच्चों टेन थीटा का उल्टा 1/कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा का भी उल्टा 1/टेन थीटा होगा। क्या यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों? यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद कुछ पाइथागोरस सूत्र आपको बताए थे। h बराबर √p² प्लस b² बताए थे प्यारे बच्चों। फिर आपको b निकालना सिखाए थे प्यारे बच्चों। आपको बताए थे कि जब बड़ी भुजा निकालना हो तो बीच में प्लस कर देंगे। उसके बाद जब दो छोटी भुजा आपको निकालना हो तो प्यारे बच्चों बीच में माइनस कर देंगे। तो b कैसे निकालेंगे? बड़ी भुजा का स्क्वायर में p का स्क्वायर घटा देंगे, यानी लंब का स्क्वायर घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों? b निकल जाएगा। अब p कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? p निकलेगा प्यारे बच्चों, p निकालने के लिए बड़ी भुजा में b² को घटा देंगे, यानी कि h² माइनस p² √h² माइनस p²।
इससे क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, P निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यस सर समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ अलजेब्रा का सूत्र पढ़ाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया था प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद बताया था प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस बी होता है और इंटू ए माइनस बी होता है। तो इतना चीज़ मैं आप सबको पढ़ा दिया था प्यारे बच्चों। आइए अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़े, उससे अलग जानकारी ले। इससे पिछले लेसन में कुछ नहीं था, अनुपातिक मान पर आपको सिर्फ अनुपातिक मान का सूत्र आपको याद होना चाहिए और कौन किस तरह से बदलता है, उसका लंब और आधार किस तरह से चेंज होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे 8.1 एकदम पूरे अच्छे तरह से बन जाएगा। किसी को अगर किसी भी बच्चा को अगर 8.1 अगर समझने में दिक्कत है प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बार कमेंट्स ज़रूर करें प्यारे बच्चों। किसी को भी समझने में दिक्कत प्यारे बच्चों, किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं सर। तो आइए प्यारे बच्चों, कुछ मैं संक्षिप्त रूप बताता हूँ जो कि आपको क्वेश्चन नंबर जब आप 11 जब आपको हम बताएंगे तो उसमें आपको कुछ काम देगा। संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त 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 रूप यानी कि फुल फॉर्म। पहले इसका नाम क्या था, अब इसका नाम क्या पड़ गया प्यारे बच्चों। साइन थीटा को पहले हम साइन लिखते थे, साइन लिखते थे पहले बच्चों। साइन को पहले हम साइन को साइन लिखते थे प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों कॉस थीटा को पहले हम कॉस को हम पहले लिखते थे कोसाइन लिखते थे प्यारे बच्चों। साइन को क्या लिखते थे, साइन, और कॉस को कोसाइन, कोसाइन। उसके बाद प्यारे बच्चों टेन को लिखते थे प्यारे बच्चों टेंजेंट। क्या लिखते थे प्यारे बच्चों, टेंजेंट। क्या लिखते थे, टेंजेंट। टेन को लिखते थे क्या प्यारे बच्चों, टेंजेंट। टेन को क्या लिखते थे, टेंजेंट। फिर नेक्स्ट प्यारे बच्चों उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो साइन का उल्टा सर कॉसेक होता है। और कॉसेक को पहले किस नाम से जानते थे प्यारे बच्चों, कोसेकेंड। क्या नाम से जानते थे प्यारे बच्चों, कोसेकेंड, कोसेकेंड, कोसेकेंड। अब कॉस का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस का उल्टा आपको बताया है प्यारे बच्चों, कॉस का उल्टा सेक होता है। और सेक को पहले किस नाम से जानते थे, तो सेकेंड के नाम से जानते थे। किस नाम से, सेकेंड के नाम से। अब बताइए प्यारे बच्चों टेन का उल्टा क्या होता है, तो सर टेन का उल्टा कॉट होता है। अब कॉट को पहले किस नाम से जानते थे, सर को हो गया टेंजेंट, को टेंजेंट के नाम से जानते थे। यहाँ तक प्यारे बच्चों किसी को भी डाउट, आइए पहले प्यारे बच्चों पहले साइन को हम साइन के नाम से जानते थे, कॉस को कोसाइन के नाम से जानते थे, टेन को हम टेंजेंट के नाम से जानते थे, कोसेक को कोसेकेंड के नाम से जानते थे, सेक को सेकेंड के नाम से जानते थे, कॉट को कोटेजेंट के नाम से जानते थे प्यारे बच्चों। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, ये संक्षेप रूल है। पहले इसे हम इस नाम से जानते थे, अब इस चीज को शॉर्ट में करके ये चीज कर दिया गया है प्यारे बच्चों। पहले हम इस नाम से जानते थे, इस चीज को शॉर्ट में करके ये चीज नाम दे दिया गया है। यहाँ तक समझने में किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को अगर दिक्कत है तो कमेंट्स में लिखिए सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आप ही के लिए आया हूँ प्यारे बच्चों। अगर आपको हमसे अगर समझ में नहीं आता है प्यारे बच्चों तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता है प्यारे बच्चों। आप बोलिएगा नहीं तब तक मैं कैसे अपने अंदर सुधार लाऊंगा प्यारे बच्चों। तो आपको कमेंट्स के जरिए बताना है कि सर ये टॉपिक पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को बार बार रिपीट करिए, तो मैं उस चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आप सब समझ गए।
साइन साइन को पहले किस नाम से जाना जाता था? साइन। कॉस को कोसाइन, टेन को टेंजेंट, कोसेक को कोसेकेंट, सेक को सेकेंट, कॉट को कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर? किसी को भी डाउट प्यारे बच्चों इसमें बताइए तो साइन को पहले किस नाम से जाने जाते थे? उसमें सर साइन में सिर्फ ई लगा देंगे तो हो जाएगा साइन। सर कॉस को कॉस में सर आई एन ई लास्ट में लगा देंगे तो हो जाएगा कोसाइन, कोसाइन। सर टेन में जेंट सिर्फ लगा देंगे तो बन जाएगा टेंजेंट। सर टेन में जेंट लगा देंगे, टेन में क्या लगा देंगे? जेंट, टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंजेंट। सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक लिख के उसमें ए एन टी एंट लगा देंगे तो हो जाएगा कोसेकेंट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कोसेकेंट। सेक में ए एन टी जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या चीज प्यारे बच्चों? सेकेंड। उसके बाद कॉट में प्यारे बच्चों को टेजेंट जोड़ देंगे, को टेजेंट जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या चीज प्यारे बच्चों? को टेजेंट। क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर प्यारे बच्चों? यस सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों आप सब बताइए, क्या आपको याद हो गया? क्या आपको याद हो गया प्यारे बच्चों? हाँ, आप सबको याद हो जाना चाहिए। सर आप क्या बताए थे सर? साइन को क्या लिखेंगे? सर साइन के लास्ट में सिर्फ ना ई जोड़ दीजिए, साइन बन गया। यही ना बताए थे प्यारे बच्चों? हाँ सर उसके बाद कॉस के लास्ट में सर, कॉस के लास्ट में सर आई एन ई जोड़ दीजिए, आई एन ई जोड़ दीजिए सर, कोसाइन हो गया, कोसाइन हो गया। क्या जोड़ दिए प्यारे बच्चों? आई एन ई जोड़ दिए, लास्ट में क्या जोड़ दिए? ई जोड़ दिए, लास्ट में क्या जोड़ दिए? आई एन ई जोड़ दिए। अब प्यारे बच्चों क्या बताए थे? टेन में क्या जोड़ देंगे प्यारे बच्चों? जेंट। क्या जोड़ देंगे? जेंट, जी ई एन टी, जेंट। समझ गए? टेन में क्या जोड़ देंगे? जेंट। क्या जोड़ देंगे? जेंट। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद कॉसेक, कॉसेक में क्या जोड़ देंगे प्यारे बच्चों? को सेकेंड, ए एन टी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ए एन टी जोड़ देंगे। उसके बाद सेक में क्या जोड़ देंगे प्यारे बच्चों? ए एन टी जोड़ देंगे सर। क्या जोड़ देंगे? ए एन टी जोड़ देंगे तो बन जाएगा सेकेंड। क्या बन जाएगा? सेकेंड। अब बचा है कॉट। सर को लिख दीजिए और ऊपर वाला टेंजेंट लिख दीजिए तो बन गया सर क्या चीज? टेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट। क्या क्लियर प्यारे बच्चों? क्या क्लियर प्यारे बच्चों? तुम बताओ प्यारे बच्चों कि कॉस में क्या जोड़ेंगे जो कोसाइन बन जाएगा? सर आप तो बता दिए आई एन ई जोड़ देंगे तो कोसाइन बन जाएगा। कॉसेक में क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? जो कोसेकेंट बन जाएगा, कोसेकेंट बन जाएगा तो सर ए एन टी जोड़ दीजिए, कोसेकेंट बन जाएगा। सर सेक में क्या जोड़े? जो सेकेंड बन जाएगा। सर ए एन टी जोड़ दीजिए, सेकेंड बन जाएगा। सर टेन में क्या जोड़िएगा? सर टेन में जेंट जोड़ दीजिए, टेंजेंट बन जाएगा सर। कॉट में क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? सर कॉट में जेंट जोड़ दीजिए, टेंजेंट जोड़ दीजिए तो को टेंजेंट बन जाएगा। क्या जोड़ेंगे? टेंजेंट जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो को टेंजेंट बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्या बन जाएगा? को टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर प्यारे बच्चों? यस सर, क्लियर हो गया। तो मैं आशा और पूर्ण विश्वास करता हूँ जो भी बच्चे होंगे उन्हें संक्षिप्त रूप याद हो गए होंगे, उन्हें एक तरह से फुल फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सब अच्छे से जान गए होंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर।
जिसने कभी विपत्ति से लड़ना नहीं सीखा, जिसने कभी विपत्ति से लड़ना नहीं सीखा, क्या बताइए प्यारे बच्चों, ये क्या प्यारे बच्चों, जिसने विपत्ति से लड़ना नहीं सीखा, क्या वह ऊंचे मुकाम पर जा सकता है? कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता प्यारे बच्चों। क्यों नहीं जा सकता? जब जब आप धीरे धीरे उठिएगा ना प्यारे बच्चों, आपकी ज़िंदगी में हर एक जगह रुकावट आएगी प्यारे बच्चों, हर एक जगह रुकावट आएगी। उस रुकावट को पार करना आपके ही हाथ में है प्यारे बच्चों। कोई भी चीज़ आप जब करते हैं तो कोई जो होता है बार बार उसे जब ठोकर लगता है तो हार मान जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन आप सब अच्छे बच्चे हैं, आपके पास बहुत सारा ठोकर लगेगा, बहुत सारा ताना भी मिलेगा, लेकिन आप उस ताना को झेल कर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि समाज सबसे अलग होता है प्यारे बच्चों, समाज सबसे अलग होता है। समाज में आपको लोग ताना देंगे। सपोज डैट किसी बच्चा को जब नहीं अच्छे नंबर आता है तो दूसरे बच्चे के कंपेयर में उसका मोटिवेट थोड़ा गिर जाता है कि हम साल भर में इतना मेहनत किए थे लेकिन मेरा मेहनत सफल नहीं हुआ। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि जो मेहनत आज तुम किया वो भगवान अगर तुम्हें उस प्रयत्न के रूप में नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। अगर आप मेहनत करके आप अगर जो भी नंबर लाते हैं अगर मेहनत करके, तो खुद पे उतना डाउट नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। जो चीटिंग करके या किसी दूसरे चीज़ से बच्चे चीटिंग करके नंबर लाते हैं उसे उतना संतुष्ट नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो आपके हाथ में है प्यारे बच्चों किस तरह से नंबर लाना है, माँ बाप का किस तरह से नाम रोशन करना है समाज में, वो आपके ऊपर हाथ में है प्यारे बच्चों। जुनून लगा दीजिए, जोश लगा दीजिए प्यारे बच्चों। माँ बाप का नाम इस बार 2026 में ज़रूर पूरा करना है प्यारे बच्चों। क्योंकि सपना सिर्फ तुम ही दिखा सकते हो माता पिता को। दिन रात मेहनत करके माँ बाप बाहर से तुम्हें रुपया भेजता होगा कि मेरा बेटा पढ़ेगा और एक दिन मेरा बेटा समाज में नाम रोशन करेगा। वो कौन करेगा प्यारे बच्चों? वो आप करिएगा प्यारे बच्चों। आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा आप पर है प्यारे बच्चों। माँ बाप के जो सपने थे वो त्याग दिए प्यारे बच्चों। अब आप पे वो सपना देख रहे हैं, आपसे जुड़े उनके सपने हैं। जो चीज़ उसने खोया है उस चीज़ को पूरा तुम्हें करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। समझ गए? जीवन एक संघर्ष है, जीवन संघर्ष मांगता है। जो व्यक्ति अगर संघर्ष करना सीख गया उसे लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होता है प्यारे बच्चों। तो आप सब संघर्ष करने से पीछे नहीं हटिए प्यारे बच्चों। 3 से 4 महीना है, इतना अंधाधुंध तैयारी करिए, इतना अंधाधुंध तैयारी करिए कि जो भी एग्ज़ाम में पेपर आए, जो भी एग्ज़ाम में पेपर आए वो एकदम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन से हम पढ़े नहीं हैं, उस क्वेश्चन को हम जानते नहीं हैं। इतना अच्छे से तैयारी करना है, लाना है प्यारे बच्चों। ऐसा दिखा दीजिए प्यारे बच्चों, ऐसा दिखा दीजिए कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हमसे बढ़ के कोई भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो क्या आप वादा करते हैं? क्या आप माता पिता का नाम रोशन करेंगे? क्या आप गुरु का नाम रोशन करेंगे? ज़रूर करेंगे प्यारे बच्चों। क्या आप यह विश्वास दिलाते हैं? हाँ सर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका और मैं अपने माता पिता का नाम और इस समाज का नाम मैं ज़रूर पूरा करूँगा। समझ गए? इस देश के व्यक्ति हो तुम, भारत देश के, और भारत देश के व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश में जन्मे हैं प्यारे बच्चों। तो क्या वचन देते हैं कि आपसे संघर्ष खूब करिएगा, संघर्ष से पीछे नहीं हटिएगा? हाँ सर, संघर्ष करूँगा। तो आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप जुनून के साथ पढ़ते हैं, आप भी एनर्जी दिखाना है, हमें भी एनर्जी दिखाना है, क्योंकि हम किसके सपूत हैं? हम भारत माँ के सपूत हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आगे नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको प्यारे बच्चों, मैं आपको डिग्री मान अब बताऊंगा। क्या बताऊंगा प्यारे बच्चों? डिग्री मान बताऊंगा प्यारे बच्चों। डिग्री मान प्यारे बच्चों, क्या बताऊंगा प्यारे बच्चों? डिग्री 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 मान। क्या
क्या प्यारे बच्चों, डिग्री मान, डिग्री वैल्यू, डिग्री 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 वैल्यू, क्या चीज प्यारे बच्चों, डिग्री वैल्यू। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर, डिग्री वैल्यू हमको आप बताइएगा, क्या चीज बताऊंगा प्यारे बच्चों, डिग्री वैल्यू। तो प्यारे बच्चों मैं दो दो करके आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। पहले होता है क्या चीज, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। 90 डिग्री पूरे जुनून और पूरे जोश के साथ आप हमसे क्लास में जुड़िए प्यारे बच्चों। मैं उमंग ला दूंगा, मैं जोश भर दूंगा आपके अंदर, आपको लाइव बना दूंगा कि आप बोर्ड में बैठिएगा तो आपको एहसास नहीं होने दूंगा कि आपको नहीं कुछ आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, उससे भी आप ऐसा कॉन्फिडेंस भर दूंगा कि उसे भी आप मजबूर हो जाएंगे करने पर। प्यारे बच्चों आइए हम साइन थीटा को पढ़ते हैं और कॉस थीटा के मान को हम पढ़ते हैं। साइन थीटा के मान को हम जानते हैं और कॉस थीटा के मान को हम जानते हैं। 0 डिग्री हमें पढ़ना है, 30 डिग्री का मान पढ़ना है, 45 डिग्री का मान पढ़ना है, 60 डिग्री का मान पढ़ना है, 90 डिग्री का मान पढ़ना है। प्यारे बच्चों आपको ट्रिक के माध्यम से नहीं जानना है तो नहीं जानना है, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से नहीं जानना है। ट्रिक भी आपका समय लेता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के माध्यम से खूब प्रैक्टिस करने के बाद आप जब वैल्यू पुटिंग करिएगा तो आपको देखिएगा क्या अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। ट्रिक कब होता है, ट्रिक जब हम भुला जाते हैं किसी भी चीज़ को, तब ट्रिक काम करता है। लेकिन आपको यहाँ ट्रिक नहीं, डायरेक्ट वैल्यू याद करना है प्यारे बच्चों। क्या चीज़ याद करना है, वैल्यू याद करना है। तो अब बताइए इस थीटा के जगह पर हम 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। इस थीटा के जगह पर इस थीटा के जगह पर अगर 0 डिग्री का मान रखेंगे तो प्यारे बच्चे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो सर साइन 0 डिग्री का मान सर 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। सर इस थीटा के जगह पर अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। सर थीटा के जगह पर हम 45 डिग्री रख देंगे तो सर 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। और थीटा की जगह पर अगर 60 डिग्री रखेंगे तो सर √3/2 होता है। सर होता है कि नहीं प्यारे बच्चों? हाँ सर होता है। साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री रख देंगे तो सर 1 हो जाएगा। थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख देंगे तो सर 1 हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, क्लियर प्यारे बच्चों। अब सर कॉस थीटा में जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। सर थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो ये पीछे वाला 1 यहाँ हो जाएगा। सर √3/2 यहाँ हो जाएगा। 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 इसी के सिवाने रह जाएगा। 1/2 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान हो जाएगा 0 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो 2 आपको याद करना है प्यारे बच्चों। साइन थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखे तो हो गया साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 होगा। सर क्या होगा, 1। साइन 0 डिग्री 0 होगा। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री सर 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। साइन 0 डिग्री सर 0 होगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होगा सर। साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा सर। साइन 60 डिग्री √3/2 होगा। साइन 90 डिग्री क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन 90 डिग्री बराबर होगा सर 1 होगा। अब प्यारे बच्चों बताइए साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, सर 1 होगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा सर। कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान सर साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वही कॉस 90 डिग्री का मान होगा, यानी 0 होगा सर। क्या होगा, 0 होगा। बताओ प्यारे बच्चों साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान
1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान सर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 0 डिग्री का मान सर 0 होगा। क्या होगा? 1 0 होगा सर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अब आ जाइए प्यारे बच्चों कॉस में। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा सर। कॉस 0 डिग्री का मान सर 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान सर वही होगा जो साइन 45 डिग्री का होता है, वही कॉस 45 डिग्री का भी होगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा सर। कॉस 90 डिग्री का मान सर 0 होगा। सर आप बताइए तो साइन 90 डिग्री का मान, सर साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। सर साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। कॉस 90 डिग्री का मान सर क्या होगा? सर कॉस 90 डिग्री का मान सर 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा? 0 होगा। अब बताइए प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री का मान, सर साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। अब कॉस 30 डिग्री का मान बताइए तो √3/2 होगा। क्या होगा? √3/2। सर साइन 45 डिग्री का मान बताइए तो सर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/√2। अगर सर साइन 60 डिग्री पूछा जाए तो √3/2 बताएंगे। कॉस 60 डिग्री बताए तो 1/2 बताएंगे। क्या बताएंगे? 1/2। समझ गए? जो साइन का मान होता है देखिए 0 डिग्री का 0 हो गया, 30 डिग्री का 1/2 हो गया, 45 डिग्री का 1/√2 हो गया, 60 डिग्री का √3/2 हो गया, 90 डिग्री का मान हो गया 1 हो गया। तो पीछे से आप इसको रिवर्स कर दीजिए। 1 पहले लिख दिए, √3/2 इधर लिख दिए और 1/√2 उसी के सीधा लिख दीजिए, 1/2 यहाँ लिख दीजिए और 0 जो है वो पीछे कर दीजिए। यानी 0 डिग्री का मान जो हो गया वो 90 डिग्री का मान हो गया, 30 डिग्री का जो मान हो गया वो कॉस में 60 डिग्री का मान हो गया, 45 डिग्री सेम ही रहता है और जो 60 डिग्री का मान रहा वो 30 डिग्री का हो गया, जो 90 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री का मान हो गया। क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ सर। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? सर कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान सर 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान सर √3/2 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान सर 1 होता है। किसी को भी अगर प्यारे बच्चों इस डिग्री मान 2 अनुपातिक डिग्री मान में अगर किसी को अगर दिक्कत तो प्यारे बच्चों हमें कमेंट्स के जरिए बताइए सर हमें दिक्कत है, हमें याद अभी तक नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं प्रैक्टिस अभी 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस अंदर से जागेगा कि सर हाँ सर हम कर लेंगे, सर हाँ सर हम कर लेंगे। प्यारे बच्चों मैं जो भी लिखाता हूँ उसे आप कॉपी में कर लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए प्यारे बच्चों, आपको याद करने में सहूलियत होगा प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है फर्स्ट कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? बताइए तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री का मान होता है, सर 1/2 और 1/2 यहाँ स्क्वायर है प्यारे बच्चों, यहाँ स्क्वायर लिख दिए प्लस। अब प्यारे बच्चों कॉस 30 डिग्री का मान आपको बताए थे प्यारे बच्चों, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? √3/2 का क्या चीज प्यारे बच्चों? होल स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों। हाँ सर 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 होता है, √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होता है? सर 3 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 होता है। अच्छे प्यारे बच्चों √2 का स्क्वायर बताइए तो क्या होगा? सर 2 ही होगा। √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों बताइए तो सर 3 ही होगा। सर जिसका स्क्वायर बोलने के लिए बोलता है ना वही संख्या हो जाता है, सिर्फ रूट हट जाता है। √3 का स्क्वायर सर 3 हो गया। सर अब √6 का स्क्वायर बताइए, सर √6 का स्क्वायर सर 6 ही होगा।
प्यारे बच्चों रूट 5 का स्क्वायर बताइए तो सर रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 ही होगा। तो इससे आप क्या सीखे सर, जब कोई भी संख्या रूट के अंदर रहेगा, कोई भी संख्या रूट के अंदर रहेगा, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या बन जाएगा, वही संख्या बन जाएगा। अगर कोई भी संख्या हो, अगर रूट के अंदर रहेगा, कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा, कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा, क्या चीज रहेगा, अभाज्य संख्या अगर रहेगा रूट के अंदर रहेगा तो वही उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या रहता है, वही संख्या बन जाता है प्यारे बच्चों, वही संख्या बन जाता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, किसी बच्चे को मन में डाउट होगा। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता है प्यारे बच्चों, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं होता है प्यारे बच्चों, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या का हम वर्ग करेंगे तो वह हमेशा अभाज्य संख्या जब अगर रूट के अंदर रहेगा, जब हम उसका वर्ग करेंगे तो वही संख्या होगा। तो क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ क्लियर सर। सर अब हम मुझे बता दीजिए 2 रूट 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, जो मैं बताया बस उसे आप ध्यान से देखिए। पहले बाहर वाला का वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों? 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, रूट 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? आप अभी बताएं सर। कोई भी संख्या रहेगा उसका जब हम कोई भी संख्या है रूट के अंदर है उसका वर्ग करेंगे तो वही संख्या हो जाएगा सर 4 दूनी 8, यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों? 8 होगा। अब फिर से देखिए प्यारे बच्चों, 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो पहले हम बाहर वाला का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9। अब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सर 3 ही हो जाएगा। 9 तिया 27। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ गया? यस सर। एक और बता दीजिए सर, 2 रूट 5। तो अब बताइए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 2 का स्क्वायर पहले करेंगे 4 हो जाएगा। अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। 5 चौक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 हो जाएगा। अब बताइए किसी को रूट के अंदर रहेगा उसका वर्ग करने के लिए बोलेगा प्यारे बच्चों, तो किसी बच्चे को डाउट होगा नहीं सर, रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होगा। सर 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 8 हो जाता है। समझ गए? जब कैलकुलेशन आप करिएगा ना, बार बार प्रैक्टिस करिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका स्पीड जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर सर 5 ही होगा। सर रूट 6 का स्क्वायर, सर रूट 6 का स्क्वायर 6 ही होगा। सर 2 रूट 5 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर पहले कर देंगे बाहर वाला का तो 4 हो जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 4 बच्चे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 हो जाएगा। तो किसी को समझने में प्यारे बच्चों दिक्कत, किसी को भी अगर समझने में दिक्कत है तो मुझसे जरूर बोले प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों रूट 3 का ऊपर वाला का स्क्वायर कर दिए तो 3 ही हो गया, 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया। अब 4 का एलसीएम तो 4 ही होता है सर, 4 एलसीएम 4 हो गया, तो ऊपर वाला उसी तरह लिखा जाएगा। तो 3 1 कितना हो गया? 4। अब बटे 4 कैंसिल होके कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान आपको अगर पता रहेगा 1/2 तो तुरंत हल कर दीजिएगा। कॉस 30 डिग्री का मान पता रहेगा, रूट 3/2 होता है, उसका वर्ग करिए, फटाक से बार आप आंसर लाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ का मान मुझे पता चला सर, साइन 30 डिग्री का और कॉस 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का मान होता है सर 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट 3/2। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? रूट 3/2 होता है कि ना प्यारे बच्चों? हाँ सर मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों? हाँ सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आएगा प्यारे बच्चों, मजा आएगा। सिर्फ पढ़िए तो।
दूसरा प्रश्न, दो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। प्यारे बच्चों इसे करिए प्यारे बच्चों, दो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसको किस तरह से बनाएंगे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। सर ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों। सर कॉस 30 डिग्री का मान सर √3/2 अभी जस्ट आप हमें बताए थे सर, प्लस साइन नहीं लिखेंगे, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों। सर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। सर दो तो दो ही लिख देंगे, गुना में है तो गुना में लिख दिए। √3 का स्क्वायर सर 3 ही होता है, 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है। कैंसिल कर दीजिए, एक बार में 2 बार में। समझ गए प्यारे बच्चों। हाँ 3 को 1 से गुना करिए 3, 2 नीचे में है तो 2 लिख लीजिए, प्लस 1। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए तो 2 हो जाएगा, तो 3 2 5, 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5/2। 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और नीचे में जो है वो लिख दिए। 2 को 1 से गुना 2, 2 और 3 5, 5, और नीचे में जो है 2 तो लिख दिए। 2 को 1 से गुना 2, और 2 को 3 से जोड़ दिए 5, और नीचे में जो है वो लिख दिए। समझ गए। हाँ सर समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए सर, समझ गए। 5/2, 5/2। किसी को भी प्यारे बच्चे समझने में दिक्कत, किसी को भी एक क्वेश्चन और लिखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखिए प्यारे बच्चों। cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1। तो प्यारे बच्चे इसे करिए, इसे सर कैसे करेंगे। सर cos 60 डिग्री का मान सर आप बताएं 1/2 होता है, प्लस 1 तो प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, माइनस 1 तो माइनस 1। समझ गए प्यारे बच्चों। हाँ सर। सर ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है सर। अब 2 का टेबल में 2 एक ही बार में आता है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 के टेबल में 1 को 2 से भाग करेंगे 2 बार में कट जाता है, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, 2 को 1 से एलसीएम 2, उसी तरह करेंगे फिर 1 हो जाएगा। 1 को 2 से भाग 2 बार में, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 स्टेप हो गया, 1 2 3 4। तो 4 स्टेप जब होगा तो दूसरा और चौथा कैंसिल हो जाएगा, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 और 1 3, और 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, -1 होगा। क्यों होगा सर, देखिए सर इसके आगे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है। एक बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है और छोटी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है। तो सर देखिए जब विपरीत चिन्ह रहता है, प्लस माइनस रहता है, तो सर घटता ही है, लेकिन जो बड़ी संख्या के आगे जिस चीज का चिन्ह रहता है उसी संख्या का चिन्ह आगे बढ़ जाता है। अगर विपरीत चिन्ह रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, तो दोनों आपस में घट जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या के आगे जिस चीज का चिन्ह रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3 जो होगा इसका आंसर होगा। -3 जो होगा ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3 इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो समझने में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत, सिर्फ cos 60 डिग्री का मान निकाल दिए और बैठा दिए और उसको हल कर दिए, दूसरा और चौथा स्टेप को काट दिए, 2 और 1 को जोड़ दिए 3 हो गया, और 2 में से 1 को घटा दी तो -1 हो गया, तो माइनस ऊपर चला गया तो -3 हो गया। किसी को भी प्यारे बच्चों समझने में दिक्कत बताइए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों अभी हमने क्या सीखा है प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने क्या सीखा है
साइन 30 डिग्री का मान बताओ, साइन 30 डिग्री का। सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान सर बताइए। सर साइन 90 डिग्री का मान सर 1 होता है। सर साइन 60 डिग्री का मान बताइए। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है सर। साइन 45 डिग्री का मान बताइए सर। साइन 45 डिग्री का मान सर, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। सर साइन 0 डिग्री का मान बताइए। सर साइन 0 डिग्री का मान सर होता है क्या चीज, 0 होता है। आगे देखिए सर कॉस 0 डिग्री का मान बताइए। कॉस 0 डिग्री का मान सर 1 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान बताइए सर। कॉस 60 डिग्री का मान सर 1/2 होता है। सर कॉस 45 डिग्री का मान बताइए। सर कॉस 45 डिग्री का मान बताए हैं। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान प्यारे बच्चों, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान 1√3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। फिर कॉस 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 कॉस, अब क्या बचा, कॉस 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 90 डिग्री का मान क्या बचा प्यारे बच्चों, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। किसी को भी डाउट इसी तरह प्यारे बच्चों याद करना है। इसी तरह प्यारे बच्चों क्या करना है, याद करना है। इसी तरह क्या करना है प्यारे बच्चों, याद करना है। सभी को मान जो होगा ना ये यहाँ फिट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट पूछे तो कॉस 60 डिग्री का मान बताइए सर, होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 90 डिग्री का मान सर 0 होता है। क्या होता है, 0। जब इस तरह से कॉन्फिडेंस होगा, बूस्ट हो जाइएगा और उसके बाद आपके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। करिएगा, फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। यस सर। क्या करिएगा, फोड़ देना है क्वेश्चन को। क्या करना है, फोड़ देना है। मान याद रहेगा, कैलकुलेशन करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, फोड़ देंगे। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ सर क्लियर। आइए अब दूसरा 0 डिग्री का मान सीखते हैं, 30 डिग्री का मान सीखते हैं, 45 डिग्री का मान सीखते हैं, 60 डिग्री का मान सीखते हैं और 90 डिग्री का मान सीखते हैं। अब आगे देखेंगे किस अनुपातिक मान होता है, टेन थीटा का। उसके बाद कॉसेक थीटा का। क्या सीखेंगे, टेन थीटा का डिग्री मान निकालना सीखेंगे, कॉसेक थीटा का डिग्री मान निकालना सीखेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। सर टेन 0 डिग्री का मान, सर टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 0 डिग्री का मान प्यारे बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री होता है। टेन 30 डिग्री का मान सर 1/√3। क्या करना है प्यारे बच्चों, समझते हो? देखिए क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर कहां तक चलेंगे, अनंत तक। 0 से अनंत तक एक बार नीचे √3, एक बार ऊपर √3 और बीच में एक, बीच में एक। 0 से लेकर अनंत तक बीच में एक बार नीचे √3, एक बार ऊपर √3। समझ गए? यही टेन थीटा का याद करने का सिंपल सा मेथड है। सर 0 से लेकर हम अनंत तक चलेंगे, बीच में सर 1 होगा, एक बार नीचे √3 कर देंगे, एक बार ऊपर √3 कर देंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर समझ गए सर, समझ गए सर। सर टेन 0 डिग्री का मान सर 0 होगा, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा, टेन 60 डिग्री का मान √3 होगा, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा प्यारे बच्चों। इसे हम कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अपरिभाषित। क्या कहेंगे, अपरिभाषित। 0 से कहां तक चलेंगे सर, 0 से अनंत तक चलेंगे, 0 से अनंत तक चलेंगे और बीच में एक होगा, एक बार नीचे √3, एक बार ऊपर √3, एक बार नीचे √3, एक बार नीचे √3 और एक बार ऊपर √3। हो गया याद। सर टेन 0 डिग्री का मान सर 0 होता है, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 30 डिग्री का मान नीचे √3 यानी 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 60 डिग्री का मान सर ऊपर √3 तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। क्लियर? यस सर।
जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक, बीच में एक होता है, नीचे रूट 3 होता है, ऊपर रूट 3 होता है। समझ गए? हाँ सर। tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1 होगा, tan 45 1 होगा, tan 60 √3 होगा, tan 60 √3 होगा, tan 90 अपरिभाषित, tan 90 अपरिभाषित। साइन का उल्टा सर कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। साइन 0 डिग्री का मान सर 0, और 0 का उल्टा अपरिभाषित, 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 अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित। साइन 30 डिग्री का मान आपने क्या याद किया था सर? 1/2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान 1/2 का उल्टा सर 2 होगा। समझ गए? हाँ सर। सर साइन 45 डिग्री का मान जो था ना 1/√2 था, तो उसका उल्टा करेंगे ना तो कोसेक 45 डिग्री का मान, तो 1/√2 का उल्टा √2 होगा। होगा कि नहीं? हाँ सर। सर साइन 60 डिग्री का मान हमने पढ़ा था √3/2 होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सर साइन 90 डिग्री का मान तो हमने 1 पढ़ा था, और 1 का उल्टा मास्टर जी हमें पढ़ाए हैं। कितना होता है? 2 होता है। मास्टर जी हमें क्या पढ़ाए? 1 का उल्टा 2 होता है। हाँ सर, कितनी अच्छी बात बताए मास्टर जी। मास्टर जी के लिए चावासी होना चाहिए। रे गधा। हाँ सर। हाँ सर। 1 का उल्टा 2 होता है। ना ना बाबू ना, 1 का उल्टा 1 ही होता है। हमने बताया है ना सर। बचपन में जब पढ़ रहे थे ना बोरा पे बैठ के, वो मास्टर जी बताए थे कि 1 का उल्टा 2 होता है। समझ गए? हाँ हाँ हाँ। ना 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 बाबू, वो मास्टर भी नहीं बताए होंगे, बस आपको आप ही सोच लिए कि 1 का उल्टा क्या होता है? 2 होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, आइए सर एक दूसरे से प्यारे बच्चों लिंक होकर पढ़िए। देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होगा, अगर 0 होता है तो साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, तो कोसेक 0 का भी मान मुझे पता होना चाहिए। 0, हमको साइन 0 डिग्री का मान 0 पता है, तो कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। सर साइन तो उल्टा कोसेक का होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान सर 2 होगा। 1/2 का उल्टा करिए 2 हो जाएगा। सर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कोसेक का हो जाएगा √2 हो जाएगा। सर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होगा। सर साइन 90 डिग्री का मान सर 1 होता है, तो कोसेक 90 डिग्री का मान सर 1 ही होगा। क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ सर। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार रिवीजन, एक बार रिवीजन, एक बार रिवीजन, एक बार रिवीजन। प्यारे बच्चों बताइए तो tan 0 डिग्री का मान सर, tan 0 डिग्री का मान अपरिभाषित सर, अपरिभाषित। tan 0 डिग्री का मान सर 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। हाँ। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान सर आप क्या बताए थे? आप क्या बताए थे सर? एक नीचे एक बार √3, नीचे एक बार √3। उसके बाद बीच में जो होगा उसका मान क्या होगा? tan 45 डिग्री का मान सर 1 होगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होगा। 60 डिग्री का मान सर ऊपर, ऊपर √3, ऊपर √3। उसके बाद tan 90 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। गलत बात, गलत बात, गलत बात। अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित। tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1 होगा, tan 60 डिग्री √3 होगा, tan 90 डिग्री अपरिभाषित होगा, tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 45 1, tan 60 √3, tan 60 √3, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित, tan 90 अपरिभाषित, tan 90 अपरिभाषित। अब आइए कोसेक
जीरो कोसेक जीरो कोसेक जीरो कोसेक जीरो डिग्री कोसेक जीरो डिग्री सर कोसेक जीरो डिग्री जीरो डिग्री अपरिभाषित कोसेक 30 डिग्री कोसेक 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 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री कोसेक सर 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री सर 2 होगा कोसेक 30 डिग्री 2 होगा कोसेक 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री सर √2 होगा √2 होगा सर √2 होगा कोसेक 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 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री सर 2/√3 होगा 2/√3 होगा 2/√3 होगा उसके बाद कोसेक 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 90 डिग्री कोसेक 90 डिग्री कोसेक 90 डिग्री कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा क्या चीज पाए बच्चों 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 कोसेक 0 डिग्री सर अपरिभाषित कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित 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 कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित कोसेक 30 डिग्री 2 होगा कोसेक 45 डिग्री √2 होगा कोसेक 60 डिग्री 2/√3 कोसेक 90 डिग्री 1 होगा क्लियर क्लियर कोसेक 90 1 कोसेक 90 1 कोसेक 90 कोसेक 60 2/√3 कोसेक 45 सर √2 कोसेक 30 सिर्फ 2 होगा कोसेक 0 डिग्री सिर्फ 0 होगा कोसेक 0 डिग्री 0 होगा कोसेक 45 डिग्री √2 होगा कोसेक 30 डिग्री 2 होगा सर कोसेक 60 डिग्री सर 2/√3 होगा कोसेक 90 डिग्री 1 होगा सर कैसे आपको इतना जल्दी पता चल गया बाबू कुछ नहीं करना है साइन का मान याद करिए साइन का मान याद करने के बाद उसको पलट दीजिएगा उसको पलटने के बाद आपको कोसेक डिग्री का मान पता चल जाएगा समझ गए इसी तरह ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् समझ गए हाँ प्यारे बच्चों क्यों प्यारे बच्चों जिंदगी तो एक बार मिलती है क्यों ना इस जिंदगी को अच्छे से जी ले क्यों ना इस जिंदगी को इतना एंजॉय और फुल्ली से पढ़े कि मुझे कभी एहसास ही ना हो कि शरीर का एक पार्ट पढ़ना भी ज़रूरी है शरीर का एक अंग पढ़ना भी ज़रूरी है अगर पढ़े नहीं तो हमें मज़ा नहीं आता है समझ गए प्यारे बच्चों जो बच्चे अगर दिन में पढ़ाई नहीं करता है तो लगता है उसका जीवन बर्बाद होता है उसी में हम भी आते हैं समझ गए आपको भी ऐसा एहसास होना चाहिए कि अगर आप पढ़ाई से दूर जाइएगा तो आपको अंदर से खुद एहसास होने लगता है कि प्यारे बच्चों कि पढ़ाई से बढ़ के इस दुनिया में कोई हथियार नहीं है पढ़ाई से आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिससे आप अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं प्यारे बच्चों लेकिन और किसी के जरिए आप कुछ भी नहीं कर सकते पावर होती है पढ़ाई का प्यारे बच्चों पावर होती है जो बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े करते हैं 1 - 10 इज क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री जल्दी करिए जल्दी 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री कल हम डायरेक्ट लेसन पे आएंगे 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का बताइए तो जल्दी बताइए इसका वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए तो क्या होगा वैल्यू सर 1 है तो 1 सर 10 स्क्वायर 45 डिग्री अभी तो हमको पढ़ाए थे सर 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है तो 1 है स्क्वायर कर दीजिए 1 है तो 1 लिख दीजिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए 10 45 का मान सर 1 होता है स्क्वायर कर दीजिए 1 है तो 1 लिख दीजिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा सर 1 है तो 1 लिख दीजिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा सर 1 में से 1 घटा 0 होगा सर 1 और 1 2 होगा सर 0/2 सर 0 होता है क्लियर हाँ सर 0/2 0 ऊपर में रहेगा तो 0 ही आंसर जब अगर 0 नीचे में रहेगा प्यारे बच्चों तो उसे हम कहेंगे अपरिभाषित कभी अगर संख्या नीचे में अगर 0 रहे कभी संख्या अगर नीचे में 0 रहे तो वह हो जाएगा अपरिभाषित अगर ऊपर में 0 रहे तो वह 0 ही कहलाएगा डाउट क्लियर ऊपर 0 तो 0 नीचे 0 तो अपरिभाषित ऊपर 0 तो 0 नीचे 0 तो अपरिभाषित क्लियर हाँ सर
इसमें कोई जान था नहीं था, सिर्फ क्या किए, tan 45 का मान बैठा है, एक था तो एक, माइनस था तो माइनस, tan 45 का मान बैठा दी एक, एक का स्क्वायर एक होता है, वन है तो वन, प्लस है तो प्लस, tan 45 डिग्री का मान एक, एक का स्क्वायर किए तो एक हो गया, एक में से एक घटा जीरो, और एक दो, जीरो बटा दो बराबर जीरो। क्लियर? हाँ सर क्लियर, क्लियर, हाँ सर क्लियर, हाँ सर क्लियर, हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, दो tan स्क्वायर 45 डिग्री, दो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, tan साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बनाइए। तो अब देखते हैं कौन कौन फंसेगा, कौन कौन फंसेगा। आप फंस जाइएगा, फंस जाइएगा। अब प्यारे बच्चों मेरा फंस जाएगा, फंस जाएगा। मैं तो क्या तुम्हें एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा ना प्यारे बच्चों, एक दूंगा पीछे से मैं खींच लूंगा जिससे तुम्हारा पैर फिसल कर गिर जाओ, समझ गया ना। मैं तुम्हें एक टाइप क्वेश्चन देकर मैं तुम्हें ऐसे नहीं ऊपर पहुंचाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, फिर चेंज कर दूंगा, फिर पीछे से एक पैर खींच लूंगा, फिर वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैं बूस्ट नहीं करूंगा, नीचे से ही इतना तगड़ा बना दूंगा। जैसे पेड़ देखे हैं, पेड़ का जड़ कितना मजबूत होता है, तो पेड़ का जड़ जैसे मजबूत हो जाता है ना, तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा, तो आंधी तूफान उसे कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह मैं बार बार पैर खींचूंगा, आपको बार बार ऊपर चढ़ना है, मैं बार बार पैर खींचूंगा, आपको बार बार ऊपर जाना है। जब आप बार बार पैर खींचेंगे ना, तो आपका हैबिट बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उसके बाद ऊपर जाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऊपर जाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समझ गए? यस सर। आइए सर, सर दो, सर tan 45 डिग्री का मान अभी जस्ट पढ़ाए थे सर, ये प्यारे बच्चों इंटू में है, ठीक है, देते नहीं है लेकिन इंटू में रहता है। इंटू tan 45 डिग्री का मान एक, स्क्वायर है तो एक, tan 30 डिग्री का मान क्या बताए थे, एक बटे दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 60 डिग्री का मान, सर cos 60 डिग्री का मान एक बटे दो ये होता है सर जी, स्क्वायर तो स्क्वायर, सर जी, सर जी, हाँ प्यारे बच्चों बताओ सर जी। इसको तो हम हल कर देते हैं, दो गुने एक का स्क्वायर एक होता है कि नहीं, एक का स्क्वायर एक। सर जी ई संख्या देखो ना, ई संख्या देखो ना सर जी, ई संख्या और ई संख्या देखो तो, हाँ देख ले लिए, ई के एक बटे दो का स्क्वायर और ये है एक बटे दो का स्क्वायर। सर उसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, क्या अच्छे से देखिए, क्या ये दोनों संख्या सेम नहीं है, स्क्वायर भी सेम है, एक बटे दो भी सेम है, सिर्फ एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस। तो जब संख्या सेम हो प्यारे बच्चों, जब संख्या सेम हो, जब संख्या सेम हो, एक के आगे प्लस हो एक के आगे माइनस हो, तो उसे काट के उड़ा दीजिए, उसे काट के क्या करिएगा, उड़ा दीजिएगा। सर संख्या सेम है, स्क्वायर सेम है, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, तो काट के क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, प्लस जीरो। सर दो को एक से गुना दो, अब प्लस जीरो बराबर क्या हो गया, दो हो गया। मजा आ गया, मजा आया, यस सर, मजा आया, यस सर। इतना भारी क्वेश्चन था सर, सबसे हल्का था हमको यही लगा सर, सबसे हल्का हमें यही लगा, सबसे हल्का हमें यही लगा। एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों को, एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चों करिए दो। 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 5 tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसे करिए तो प्यारे बच्चों, 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 tan स्क्वायर 45 डिग्री। आइए 4 tan 60
सर ऊपर √3 का स्क्वायर प्लस 3 साइन 30 सर 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 5 गुने tan 45 1 सर स्क्वायर है तो स्क्वायर सर 4 लिख दिए। √3 का स्क्वायर सर 3 होता है 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 5 1 का स्क्वायर 1 4 तिया 12 4 तिया 12 मारेंगे गधा कहीं का 4 तिया 12 3 को 1 से गुना 3 बटे 4 माइनस 5 को 1 से 5 हो गया। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 सबका एलसीएम 4 सर 1 के पहाड़ा में 4 कितना 4 बार में ऊपर से गुना 48 4 के 4 से भाग 1 को 3 से गुना 1 के भाग 1 के टेबल में 4 बार में 4 को 5 से गुना 20 48 और 3 51 माइनस 20 बटे 4 51 में से 20 गया 31 बटे 4 यही आपका आंसर यही आपका आंसर। क्लियर मैं आशा और पूर्ण विश्वास करता हूं कि आज मैं जो पढ़ाया वो आपको याद हो गया होगा। 4 अनुपातिक मान का डिग्री मान निकालने के लिए आपको बताएं प्यारे बच्चों, कल ये पूरा 100% याद होना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस सेट निकालिए, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मारना खटाखट स्टार्ट कर दीजिए प्यारे बच्चों। साइन का मान बता दिए आपको, कॉस का मान बता दिए, टेन का मान बता दिए, कोसेक का मान बता दिए। अब कल बताएंगे सेक और किस चीज का सेक और कॉड का मान बताएंगे। इसी तरह बुस्ट होकर पढ़ेंगे और सर का नाम रोशन करेंगे, माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे और समाज का भी नाम रोशन करेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? आज के लिए जय हिंद, जय भारत।